क्योंकि ये जो बिजली है ये रह रह कर अपने करंट के झटके लगाए चली जा रही है। दुनिया ने बिजली की कमी पूरा करने के लिए सोलर और दीगर मुतबादिल ज़राए की तरफ रुजू किया है। पाकिस्तान में ये रुझान आम नहीं हुआ। भारत में तो हुकूमत की तरफ से ये आम शहरियों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए कर्ज तक फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसी सहूलियात से महरूम हैं। एक रिपोर्ट है, वो देखिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मसला इजाफी टैक्स का है, वरना थोड़ी सी एहतियात से कम यूनिट इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है। गैर जरूरी रोशनी से बचना जरूरी हो गया। हालात अच्छे नहीं हैं, आसाइशें तर्क करना होंगी। अप्लायंसेस बंद कर दें। टीवी और कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी तो नहीं। वॉशिंग मशीन या आयरन का इस्तेमाल कम से कम करें। बल्ब की जगह एनर्जी सेवर या LED इस्तेमाल करें। कुछ रकम खर्च कर सकें तो अप्लायंसेस को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर तब्दील कर दें। एयर कंडीशनर्स या मुकम्मल बंद कर दें, और नहीं कर सकते तो टेम्परेचर 26 डिग्री पर रखें। गैस हो या ना हो, माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। और अब बची कुची जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी शाम 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान कम खर्च कीजिए, क्योंकि इस वक्त इस्तेमाल बिजली का टैरिफ ज्यादा है। इसी सिलसिले में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है अरसलान अहमद साहब ने, जो कि एनर्जी सेवर एक्सपर्ट भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अरसलान साहब, मीटर में से अब जो आवाज़ आ रही है ना, वो अगर अदर मजाक में कहूँ तो आवाम की आवाज़ ये है कि जी मीटर कह रहा है बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा, और वो बिल के जरिए जलेगा। तो उस बिल को कैसे कम किया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बिल को कम करने का तो एक सीधा सा हल, जो आसान अगर मैं बोलूँ तो यही है कि बिजली कम यूज की जाए, जब भी बिल कम हो सकता है। अदरवाइज तो जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो महंगे इतने हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है उन पे, तो वो जो है क्या नाम है, गरीबों की तो पहुंच से बाहर है। अगर जैसे अभी आपने सोलर की एक रिपोर्ट चलाई है, उसमें जो है वो जाहिर सोलर का अगर एक नॉर्मल भी सेटअप कोई अगर लगाने जाता है आज, तो उसको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का वो जो है ना कॉस्ट कर जाता है। सर सेटअप की तो बात ही नहीं रही अरसलान साहब, अब सिर्फ ये बताइए कि जी कितने बल्ब जलाएं, कितने पंखे चलाएं? मेरे ख्याल से जो है एक बल्ब और एक पंखे पे गुजारा करें पूरा घर। मोमबत्ती तक कब पहुंचेंगे हम? सॉरी, मोमबत्ती तक कब पहुंचेंगे? अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से जो है वो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट आगे आने वाले मंथ्स में जो हमें जिस तरीके से लग रहा है कि प्राइसेस और ज्यादा मजीद बढ़ जाएंगी, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम मोमबत्ती पे गवर्नमेंट जो है वो हमें लेकर आ जाएगी। तो ज़रा कुछ बताइए ना अरसलान साहब कि हम एक मिसाल के तौर पे एक अगर एवरेज घर की हम बात करें तो 3 कमरों का एक एवरेज घर यहाँ कराची में बिलखुसूस मौजूद है। 6 लोगों की एक मिनिमम फैमिली होती है। एक फ्रिज, एक AC लगा हुआ है, 3 पंखे, 6 लाइटें। इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, इसमें वही मैं अगेन उसी पे आऊंगा। अभी अगर फौरी अगर आप बात करें, आप यूजर के एंड से अभी बात कर रहे हैं ना कि यूजर को क्या करना है, सही है। यूजर के एंड से हम बात करें तो सीधा तो सिर्फ एक ही हल है कि एक तो पीक टाइम में जो है वो आप बहुत ज्यादा सेविंग करें। पीक टाइम में बिल्कुल भी AC और जितनी आपकी बड़ी अप्लायंसेस हैं वो बिल्कुल भी यूज ना करें, जो 6 to 11 का जो पीक टाइम होता है आपका। सेकेंड जो है वो, अगर आप AC आपके घर में, आप AC को जो है अगर रात में यूज कर रहे हैं तो रात में भी उसको टाइमर लगा के आप यूज करें। 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम यूज करें, मैक्सिमम सही है। दिन में जो है कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी सेव करने की कोशिश करें, आप बल्ब का यूज ना करें। यही तरीके है जिसकी वजह से हम जो है ना फिलहाल जो है ना बिजली को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो और कोई और चारा है नहीं हमारे। अच्छा अरसलान साहब, ये बताइएगा कि एक कमरे में जैसे एक पंखा और एक लाइट जलाने की आपने जो है तजवीज़ दी है, इसके लिए सोलर पैनल पे अगर हम जाएं तो कितना रिक्वायर्ड होता है? ये पैनल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो एक पैनल के ऊपर ये काम किया जा सकता है, एक बैटरी एक पैनल पे? आप एक पंखा और एक लाइट की बात कर रहे हैं? एक कमरे में, और 3 कमरों का अगर घर है तो ये 3 पंखे और 3 लाइटें हो गई। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, अगर सिर्फ लाइट और पंखे तक की, क्योंकि देखिए घर में जरूरत फ्रिज और बाकी चीजों की भी होती है, लेकिन सिर्फ अगर हम पंखे और लाइट तक ही अगर उसको महदूद रखें तो हमारा जो है वो 2 पैनल्स में भी काम हो जाएगा, 2 से 3 पैनल्स में भी हमारा काम हो जाएगा, सही है ना। बट जाहिर है एक नॉर्मल और बैटरी कितने एम्पायर की होगी? बैटरी तकरीबन जो है वो आप समझ, मैं कॉस्ट अगर आपको एम्पियर बताऊं तो तकरीबन 200 एम्पियर्स की बैटरी होगी। कि अगर कॉस्ट अगर आप मुझसे पूछे तो वो भी इस वक्त जो है ना कम से कम 55-60 थाउजेंड की होगी। ऐसा ही है।
बिल्कुल, काफ़ी महंगाई जो है वो हो चुकी है हर चीज़ में। अच्छा ये बताइएगा कि एक चीज़ के ऊपर बड़ी डांट पड़ती है अमूमन घर में, सबको ही पड़ती होगी कि अब्बा जब भी घर आते हैं और देखते हैं मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, आईपैड चार्ज पे लगा हुआ है, लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ है, तो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा बिजली इसकी इस्तेमाल हो रही है। ये चार्जर कितनी बैटरी या कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेता है? नहीं, चार्जर तो वैसे भी डीसी करंट होते हैं, वो उतनी बिजली आप नहीं कह सकते कि वो यूज कर रहा है। हार्डली वो कुछ रुपए में बिजली जो है ना वो यूज कर रहा होता है। चार्जर्स का ऐसे कोई ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता, क्योंकि जाहिर है आप खुद सोचें, ये जो एक आपका मोबाइल है उसके अंदर बैटरी किस साइज की लगी हुई होगी, 200 mAh की बैटरी, तो वो उतनी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा होता। लेकिन आजकल फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं ना, बड़े हैवी चार्जर होते हैं, कुछ 65 वॉट्स, 80 वॉट्स। जी, वो जो फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं ना, जैसे आप आईपैड और इनकी बात करें तो वो स्लाइटली जो है ना ये साइड पे होंगे, एक आध यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं वो, बट जो है ना वो ओवरऑल अगर आप इन जनरल पूछे, क्योंकि हम तो एक जनरल और मुतवस्सित तबके की बात करें, तो उसमें जो नॉर्मल जो भी चार्जर्स यूज हो रहे होते हैं वो बहुत मिनिमम बिजली ले रहे होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा अरसलान साहब कि ये जो हम टेलीविज़न हमारा जो है पावर इसकी ऑन होती है, लेकिन हम रिमोट से इसे जो है वो ऑफ कर देते हैं, और तकरीबन घरों में इसी तरीके से रहता है, तो ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा होता है उस वक्त? जी, टेलीविजन भी कर लें और बाकी भी इसके साथ जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जी, वो भी अगर हम ऐड ऑन कर लेना तो देखिए ये भी जो है ना माइनर सी जो है ना सब कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि सिर्फ हमारा टेलीविजन हमारा जो है ना वो स्टैंड बाय मोड पे नहीं होता, हमारा एसी भी होता है और काफी सारी चीजें स्टैंड बाय मोड पे होती हैं, तो सबको अगर हम मिला लेना तो वो आप समझ लें कि 2-3 यूनिट की सेविंग जो है ना ये भी मजीद हो सकती है, अगर हम इनको भी जो है ना ऑफ रख लें पूरे महीने में। ये मिनिमम यूज कर रहे होते हैं, बट अगर आप इनको क्यूमुलेटिव उसको देखेंगे ना मंथली बेसिस पे, तो ये भी 2-3 यूनिट कर लेते हैं। और आपने बताया कि हैवी अप्लायंसेस जितनी भी हैं बशमूल फ्रिज के भी, कि ये पीक आवर्स के अंदर आप बंद कर दें, ऐसा ही है? पीक आवर्स में फ्रिज को तो बंद करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि फिर जाहिर है जब वो ऑन होगा फिर वो उससे ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो भी स्टैंड बाय मोड पे होता है जब आप पूरे दिन यूज। ये जरूर हो सकता है कि आपका जब जो है वो पीक आवर्स हो तो उसको जो है ना यूजेज उसका कम कर दें, मींस फ्रिज को जो है ना कम से कम। जी, तो नाजरीन आपने जान लिया कि आपने क्या करना है। अरसलान अहमद साहब हमारे साथ थे, ये एक्सपर्ट हैं एनर्जी सेविंग के, और इन्होंने जो बताया है बड़ी अच्छे और पॉइंट्स जो हैं वो इनके बड़े वैलिड थे कि आप पीक आवर्स में कंट्रोल अगर करते हैं तो काफ़ी यूनिट जो है वो सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। नाजरीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।